की टिकट की घोषणा हुई है, क्या कहेंगे? गुजरे हुए वक्त के यहाँ पर जो वाक़यात हुए वो सब आपको मालूम है। उसके बाद इस बात का फैसला लिया गया था कि समाजवादी पार्टी रामपुर और यहाँ की पूरी इकाई लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी, क्योंकि इस बात के इम्कानात भी थे और इस बात की पूरी उम्मीद भी थी और है भी कि यहाँ पर जो मौजूदा अधिकारी हैं, जो पूरा प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, वो एक ख़ास मकसद से आया है, एक ख़ास एजेंडे को लागू करने के लिए आया है और उसका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव जिताया जाए और माहौल ख़राब किया जाए। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, एक तो अपने ही लिए आजमगढ़ के लिए उन्होंने की है और दूसरा रामपुर के लिए की है, मेरा इतना कहना है बस कि उनका हर फैसला हमारे लिए बेइंतहा एहतराम का होता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या ज़ाती ज़िंदगी में हो। और एक बार उनका ये पूरा उनका फैसला, आज मीटिंग बुलाई है शाम में 5 बजे पार्टी कार्यालय पर, तमाम कार्यकर्ताओं के और पदाधिकारियों के सामने उनका इस फैसले को रखा जाएगा और उसके बाद लोग ये तय करेंगे कि क्या फ़ैसला लेना है, चुनाव लड़ना है या बहिष्कार करना है। लेकिन मैं ये बात इसमें ज़रूर जोड़ता चलूँ कि अखिलेश यादव जी के हर फैसले का पहले भी एहतराम हुआ है, हर फैसले का पहले भी एहतराम हुआ है, आज भी एहतराम होगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी उनके फैसले, इसी जज्बे को, उनकी सोच को, उनके एहसास को ख्याल में रखते हुए रामपुर की आवाम चुनाव के बारे में एक फ़ैसला लेगी। आप अब आजम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? मैंने आपसे कहा कि शाम 5 बजे मीटिंग है, उसके बाद फैसला करेंगे। जो भी उस मीटिंग में फैसला होगा वो सब तय होगा और चुनाव लड़ने से ज़्यादा ये चुनाव किसी रणनीति से ज़्यादा एक तहरीक होगा। सिर्फ रामपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव नहीं बल्कि एक तहरीक, एक रिवोल्ट, एक बदलाव, एक महापरिवर्तन की तरह इसको लड़ा जाएगा और आवाम खुद चुनाव लड़ेगी उनके खिलाफ जिन्होंने लोगों में नफरत बांटी है, उनके खिलाफ जिन्होंने समाज को बांटा है, उनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव के लिए प्रशासन, पुलिस को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आज हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जाता हो या 2 रोज़ पहले जिस तरीके से गुड़गांव के परिवार के साथ किया गया है, उस सोच के लोगों के खिलाफ पूरे देश की जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब एक जगह होकर लामबंद होकर उन लोगों को हटाने का काम करेंगे जिन्होंने देश को कमज़ोर किया है, जिन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया है, उन लोगों ने जिन्होंने नफ़रत में बांटा है, उन लोगों ने जो ये कहते हैं कि हमने 250 मार दिए, 300 मार दिए और 400 मार दिए और बग़ैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी उतरते हैं और जाके जन्मदिन की बधाई देते हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ जो खामोशी से पाकिस्तान को उसके नेशनल डे पर मुबारकबाद देते हैं, देश उनके ख़िलाफ़, उनके झूठे वायदों और खोखले वादों के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ वोट करेगा और यही महागठबंधन महापरिवर्तन लाएगा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आजम भाई कब मीडिया के सामने आएंगे? शाम के 5 बजे के बाद? 5 बजे के बाद सारी स्थिति, सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ पर लोगों ने, आवाम ने, समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन अखिलेश यादव जी की अपील के बाद उन्होंने जिस एहसास के साथ ये भरोसा जताया है, उनका हर फैसले का यहाँ एहतराम होता है। और आज से ही नहीं, अखिलेश यादव जी से पहले जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तब भी रामपुर ने हमेशा उनके हर फैसले का एहतराम किया और उनके इस फैसले को नज़र में रखते हुए ये सब तमाम लोगों के सामने उनका ये फैसला रखा जाएगा। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि लोग जिस जज्बे के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है, लोग उनके इस फैसले का एहतराम करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। अब्दुल्ला साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है कि आजम भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी, तो आप बता रहे कि 5 बजे तय होगा कौन लड़े? मैंने आपसे क्या कहा, अखिलेश यादव जी के हर फैसले का एहतराम रामपुर वालों ने हमेशा किया है और हम अपनी निजी ज़िंदगी में और राजनीतिक ज़िंदगी में हमेशा उनके फैसलों का एहतराम करते आए हैं और करेंगे। और अगर उन्होंने कुछ सोच कर किसी एहसास के साथ फैसला लिया है तो रामपुर वालों से मेरी भी ये दरख्वास्त रहेगी और तमाम लोगों के सामने मैं अपना नज़रिया रखूँगा कि अगर उन्होंने किसी बात को कहा है
तो रामपुर वाले अपने फैसले पर एक बार दोबारा पुनर्विचार करें और उनके फैसले का एहतराम करें। ठीक। समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश चुनाव में जाएगा, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर। और आतंकवाद के नाम पर इसलिए जाएगा क्योंकि एक जंग है राष्ट्रवाद कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। लेकिन ये फैसला कब होगा? ये फैसला तब होगा जब हम रैलियों में खड़े होकर कहें कि हमने इतने मारे उतने मारे। और ये बात कौन कहता है? एक विशेष राजनीतिक दल जो ये दिखाना चाहता है कि कुर्बानी उनकी नहीं, सेना की नहीं बल्कि उनकी है, जो सेना का राजनीतिकरण करना चाहता है। वो लोग चुनाव पर कहते हैं, जिसके लिए जब आरएसएस ने ये कहा कि देश की सेना को सरहदों पर पहुंचने के लिए 3 महीने चाहिए और हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे। ये चुनाव उन लोगों के खिलाफ होगा जो यहाँ पर तो नफरत की आग फैलाते हैं और कहते हैं मोदी जी ने पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब दिया और एक के बदले 10 सर लाए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बताते हैं कि मोदी जी ने खामोशी से, चुपके से, वो मोदी जी जो ज़रा सी बात होने पर ट्वीट करते हैं, उन मोदी जी ने खामोशी से इमरान खान को नेशनल डे की मुबारकबाद दे दी। ये देश ऐसी दोगली सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव का आगाज करेगा। और यही महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीतने वाला है, यही महागठबंधन उत्तर प्रदेश में महापरिवर्तन लाएगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताओ, ये जो रामपुर के बाकी के प्रत्याशी हैं वो उनकी पार्टियां भी नहीं उतार रही हैं जी। तो अभी तक ये बात आ रही है कि कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? कौन बहिष्कार कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी में भीतर अंदरूनी अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी नीतियों की वजह से, अपनी नीयत की वजह से, अपने मुद्दों की वजह से और अपनी हार को देखते हुए